देवियों और देवताओं। मनुष्य का जीवन विवेक प्रधान है। मननात् मनुष्य, मनन विवेक करने के कारण ये मनुष्य कहलाता है। भवबंधन काटने का साधन मनुष्य के जीवन में है और किसी के जीवन में नहीं। और सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य है, कोई प्राणी इतना दुखी नहीं। जितने जानवर हैं अपने स्वभाव से वो चलते हैं, उनके अंदर में कोई राग द्वेष ज़्यादा नहीं रहता है। हिंसकी जानवर भी पेट भरने के लिए किसी प्राणी को मार के खाते हैं, बाकी नहीं। स्वभाव से वो चलते हैं। प्रकृति का उन पर बड़ा प्रतिबंध है, इसलिए न वो स्वतंत्र ज़्यादा सोच सकते हैं, न वो ज़्यादा विकारी हैं, न ज़्यादा दुखी हैं, और न वह आध्यात्मिक विषय ही समझ सकते हैं। आदमी का मन विकसित है, इसलिए ज़्यादा सोचता है। ये कल्याण कर सकता है, कल्याण तो करता नहीं है, अकल्याण करता है। ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, जिसके परिणाम में चित्त नरक बनता है। मन दुखी रहता है। प्रकृति का प्रतिबंध मनुष्य पर नहीं है, इसीलिए मनुष्य स्वतंत्र है। अन्य प्राणी प्रकृति के प्रतिबंध में है, मनुष्य स्वतंत्र है। कुत्ता केवल कार्तिक में पागल होता है, काम वासना में, बाकी समय संयत रहता है। लेकिन कार्तिक में वो उन्मत्त होगा ही, ब्रह्मचारी नहीं हो पाएगा। आदमी हर समय उन्मत्त है, लेकिन वो ब्रह्मचारी हो सकता है। मनुष्य में मन की शक्ति बहुत प्रखर है और वाणी की शक्ति। अपनी बात कहना, दूसरे की बात को समझना, वर्णात्मक शब्द की रचना, ज्ञान, उच्चारण, ये मनुष्य में है। हम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। घसीट घसीट करके जी रहे हैं। कमाना खाने के लिए हो, खाना जीने के लिए हो, और जीना सुख से रहने के लिए हो। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, सुख से नहीं रहते हैं। मानते हैं सुख, मकान बड़ा है, गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, धन दौलत है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, पद है, स्वामित्व है, तो समझते हैं आदमी सुखी है। सुखी कहाँ है? चित्त की निर्मलता के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। प्राणी पदार्थों की उपलब्धि की गुदगुदाहट थोड़े समय होती है और फिर संताप होता है। राग द्वेष से चित्त भरा रहता है। मनुष्य का चित्त जब राग द्वेष से निवृत्त हो, सुबस हो, शांत हो, तब सच्चा सुख मिलता है। व्यवहारिक काम, कोई एक काम ले लीजिए, उससे गुजर बसर होगा। आप वकालत करते हैं और ठीक से अगर चलता है तो दूसरा काम करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, किसान हैं, अगर काम भर का उसमें उपार्जन होता है तो और काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सभी वर्ग के लोगों को आध्यात्मिक काम करने की आवश्यकता है, अनिवार्य विषय है। किसान के लिए डॉक्टरी अनिवार्य नहीं, वकालत अनिवार्य नहीं। वकील के लिए डॉक्टरी अनिवार्य नहीं है। एक धंधा अपना लिया,
समाज की सेवा होती है और अपना और परिवार का गुजर बसर भी होता है। लेकिन सभी वर्ग और सभी श्रेणी के लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के बिना न तो वकील सुखी होगा, न डॉक्टर सुखी होगा, न व्यवसायी, न किसान, और न स्वामी लोग ही सुखी होंगे। महात्मा और स्वामी और महंत बन जाएं और आध्यात्मिक साधना न करें तो भी सुखी नहीं होंगे। साधु का कपड़ा ये आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी करा देगा। कपड़ा तो एक कपड़ा है। आप लोग कपड़ा पहनते हैं, साधु लोगों का थोड़ा भिन्न कपड़ा होता है। कपड़ा तो पहनना है, वो सरल होता है, सीधा होता है बस। लेकिन कपड़ा काम नहीं करेगा, काम करेगा बोध और साधना। बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। पहली बात तो यही सोचना है कि मैं कौन हूं। मैं को नहीं जाना, मैं को नहीं पाया, मैं में विश्राम न हुआ तो क्या पाया। मैं को समझना, मैं कौन हूं। मैं कहने वाला शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला एक इससे अलग तत्व है जो मैं और तू कहता है। वो निकल जाता है तो मैं तू कहने वाला कोई नहीं रहता है। जैसे एक राजेश नाम का लड़का है, व्यक्ति है, घर में है, कोई पुकारता है राजेश तो तुरंत कहता हाँ मैं हूँ। लेकिन जब वो घर छोड़ करके कहीं बाहर चला गया है तो राजेश कह करके कोई पुकारे तो कौन बोलेगा, मकान तो जड़ा है। मैं कहने वाला इस शरीर के अंदर में एक चेतन शक्ति है। चेतना एक गुण है और गुण द्रव्य में रहता है। चेतना रूपी गुण जिस द्रव्य में है उसी को चेतन आत्मा कहते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतना नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में कहें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, उसमें भी चेतना नहीं है। जड़ पदार्थों में चेतना गुण नहीं है और चेतना एक गुण संसार में है जिससे सोचना होता है, जानना होता है, समझना होता है, जहाँ सुख और दुख का घात प्रतिघात होता है। वह चेतना गुण जिसका है वही चेतन है, आत्मा है। गुण द्रव्य में रहता है। जैसे शीतलता जल में रहती है, उष्णता गर्मी में, आग में रहती है। इसी प्रकार ज्ञान जो गुण है वो जिसमें रहता है उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम स्वयं है। आप चेतन हैं, देह नहीं। आप जड़ पदार्थों के परिवर्तित रूप नहीं, आप विलक्षण हैं। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा। कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण होते हैं। कारण में जो गुण होगा वही कार्य में आएगा। जो गुण कारण में नहीं होगा वो कार्य में नहीं आएगा। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है तो उसके परिवर्तन में, उसके निर्माण में चेतना कहाँ से आएगी। चेतना एक स्वतंत्र गुण है जो जड़ तत्वों से अलग है और वो जिसका गुण है उसी को हम चेतन आत्मा कहते हैं। आप आत्मा है, चेतन है, जीव, चेतन, आत्मा, और उसी को परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि भी कहा जाता है। सब विशेषण हैं। अपने को पहचाने। आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, साधु गृहस्थ नहीं, बालक वृद्ध नहीं। आप जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा है। जब से जन्म हुआ है तब से शरीर का परिवर्तन बहुत हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। 21 वर्ष के युवक के शरीर के सारे कण 3 बार बदल चुके हैं। सब कुछ बह रहा है चारों तरफ, लेकिन आप वही हैं। जब से होश में आए हैं
आप अपने को मानते हैं कि मैंने वो देखा, वो सुना, ऐसा हुआ। 90 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो सारी स्मृतियों का धारक है, जो सारे स्मरणों को संजो करके रखता है, वह चेतनात्मा आप है। अपने को देह न माने, चेतन माने। चेतनात्मा देह से जब निकल जाएगा तो इस शरीर को मुर्दा कहते हैं। इसकी फिर कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। चाहे कितना बड़ा राजा हो, बादशाह हो, स्वामी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, पूंजीपति हो, जीव के निकल जाने पर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तुरंत उसको जलाना, गाड़ना, पानी में फेंकना या खुले में छोड़ देना। पारसी लोग खुले में छोड़ देते हैं, जानवर खा लेते हैं। और इन चारों का वर्णन वेद में आता है। वेद के ऋषि पारसियों के भी नियम को जानते थे। ये निखाता, ये परोपता, ये दग्धा, ये चोदिता। ये निखाता जो खोद करके गाड़ दिए गए हैं, ये निखाता। ये परोपता जो पानी में फेंक दिए गए हैं, ये दग्धा जो जला दिए गए हैं, ये चोदिता। ये उद्धिता। उद्धिता नाम ऊपर रख देना, जमीन पर। इन सब को हम, इन सब का आवाहन करते हैं या हम हवन कर रहे हैं, ये खा लें। उनको विश्वास था कि मर जाने के बाद मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो उसके नाम से जो हवन किया जाता है वो आकर के खाता है। वैदिक ऋषि इतने उदार थे कि सबके अंत्येष्ट संस्कार का आदर करते थे। जो गाड़ दिए गए हैं, पहले शब्द आया ये निखाता। निखाता नाम खोद करके गाड़ देने की बात है। ये परोपता जो दूर पानी में फेंक दिया गया। ये दग्धा जो जला दिए गए हैं। ये चोदिता जो ऊपर रख दिए गए जमीन पर। ये सब आए और ये हम हवन करते हैं, उनके नाम से वो खा लें। तो ये चार क्रियाएं संसार में होती हैं। जीव निकला और सब निरर्थक हो जाता है। कहा जाता है एक घोड़ा सौदागर एक राजा से कहा कि हुजूर आप हमारा घोड़ा खरीद लीजिए। कहे घोड़ा तुम्हारा कहाँ? कहे डेरे पर है। कहे कितना दाम है? कहे हुजूर 20,000 रुपया। कहे बहुत दाम कहते हो। कहे हुजूर सस्ते में दे देंगे। कहे कितने में दे दोगे? कहे 1 आना में। 20,000 का घोड़ा 1 आना में कैसे दे दोगे? कि उसमें एक चीज़ की कमी है। ये कौन हो? कहीं उसमें जीव नहीं है। तो राजा ने कहा तब लाश कर दूंगा। जीव अगर न हो तो गुरु गुरु नहीं रहता, पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, भाई भाई नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं। जीव के नाते सब नाता है। मूल शब्द जीव है। फिर उसको आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि बहुत शब्द से जोड़ा जाता है। जैसे मूल शब्द मनुष्य है, फिर वो मनुष्य राजा है, बादशाह है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, महात्मा है, विद्वान है, लेकिन मूल है मनुष्य। इसी प्रकार मूल जीव है और जीव के बाद उसको आत्मा, परमात्मा सब कहते हैं। आप अपने को पहचाने, आप कौन हैं? आप देह नहीं, आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। सुख और दुख के घात प्रतिघात आप पर पड़ते हैं। ऐसा जीवन जिए जिसमें दुख ना हो। ये पैसे से नहीं होगा, ज़्यादा पैसा कमा लो तो दुख नहीं होगा। विद्वान होने से भी नहीं होगा। बड़े बड़े विद्वानों को मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, छाए छाए करके मर जाते हैं। जानते हो बहुत हैं, आचरण ठीक नहीं, बोध नहीं है, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए। बड़े बड़े विद्वान अंत में दुख की बात कहे। अभी एक विद्वान मरा है, कुछ 2-3 वर्ष हुए हैं। अच्छा लेखक, प्रसिद्ध भारतवर्ष का लेखक। उसने अंत में कहा कि मैंने प्रसन्नता सुनी है और लिखा है और कहा है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। प्रसन्नता की बात मैंने लिखी है, कही है, सुनी है, अनुभव नहीं किया है।
चित्त प्रसन्न कैसे रहेगा? जब पवित्र रहेगा। गंदा चित्त कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसकी प्रसन्नता इतने होगी, रुपया ज़्यादा मिल जाए थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा, सम्मान मिला प्रसन्न हो जाएगा, अनुकूलता थोड़ी आई प्रसन्न हो जाएगा, और फिर प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। चित्त निरंतर उद्वेगित और अशांत रहेगा। आदमी जब काम धाम करता है तो उसका चित्त उसमें बटा रहता है। चाहे हल चलाए, चाहे दफ्तर में लिखने पढ़ने काम करे, चाहे कारीगरी काम करे, कुछ भी करे, जब वो क्रियाशील होता है तो उसका मन उसमें बटा रहता है। जब वो अकेले में बैठता है, लेटता है, तब उसके दिमाग में खुराफात की बात आती है। तब वो बिला वजह की बात सोचता है, मरी मरी बात। सब मुर्दे में हरदम सड़ते हैं। बीती बातों को चित्त में उठाना धरना मुर्दे में सड़ना। किसी ने हमें कट कहा था, उसको लेकर के प्रतिक्रिया में पड़े। किसी ने प्रिय बर्ताव किया था, उसको लेकर के पुलकित हो रहे हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग, ये मानसिक विकार के कीड़े उसको काटते हैं। चित्त बेचैन है, स्थिर नहीं हो रहा। सुख कहाँ? असली सुख है चित्त की निर्मलता। निर्मल चित्त में सच्चा सुख होता है। चित्त संयत होता है, शांत, उद्वेग शून्य, प्रतिक्रिया रहित। और ये काम आत्मबोध और आत्मशोध से होगा। आत्मा का बोध और आत्मा का शोध। जब हम बोरिंग करते हैं पानी के लिए, बोरिंग हो जाती है, पानी आ जाता है तो मटमैला आता है, तो उसका शोधन होता है। कुछ समय तक चलाते रहते हैं, बहने देते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते चलाते फिर पानी एकदम निर्मल हो जाता है। तेल पेट्रोल जब जमीन से निकलता है, उसका शोधन होता है, तब वो काम में आता है। हर जगह शोध है। पिसान, चावल कूट पीस करके उसका शोधन होता है, छाना जाता है। धान कूट करके भूसी अलग की जाती है। हर जगह शोधन है। आत्मा का शोधन लोग नहीं करते। सुबह उठे तो कितनी चीज़ों का शोधन हम करते हैं। पेशाब कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, मुंह साफ कर लेते हैं, टट्टी हो लेते हैं, अंदर से टट्टी पेशाब निकाल देते हैं, शरीर को धोते हैं स्नान के नाम पर, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फर्श धोते हैं, लीपते हैं, झाड़ू लगाते हैं। जितना संभव होता है शोधते हैं चीज़ों को, लेकिन मन को कितने लोग शोधते हैं? सुबह से उठ करके रात में सोने तक में कितने लोग हैं जो अलग 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके मन को सोचते हो। नींद खुली और शोध नहीं अशोध की बात आई। काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, मनोविकार आए और उसी मनोविकार को धुनते रहते हैं, उसी में डूबते उतराते रहते हैं। इस प्रकार आदमी हर समय दुखी रहता है। असंतोष, असंतोष, असंतोष। सच्चे सुख को लोग समझते नहीं। सच्चा सुख शांति, चित्त की शांति सच्चा सुख है। मन की सुवस्था, मन पर हम विजयी हों। विजयी हो ये पहले कहा जाता है। विजय करने की जरूरत नहीं रहती। मन अपने आप शांत रहता है। मन को बस में नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक को जैसे चाहिए वैसे रहता है, भटकता ही नहीं है। लेकिन पहले तो कोशिश करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे असहनशीलता है, हर आदमी में असहनशीलता होती, मात्रा का फर्क है, क्योंकि सबको अहंकार है और सबके पास कामना है।
अहंकार कामना असहनशीलता को उत्पन्न करते हैं। अहंकार की मात्रा, कामना की मात्रा जितनी होगी उतनी असहनशीलता होगी। अब असहनशीलता से आदमी अपने को खोता है और साथियों को खोता है। जिस परिवार में आप रह रहे हैं, आप अंदाजिए 2 व्यक्तियों का भी स्वभाव एक समान नहीं है। पति पत्नी को अर्धांग अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों की रुचियों में अंतर है, गुण कर्मों में अंतर है, योग्यताओं में अंतर है। इतने अंतर में हम रह जी रहे हैं और चाहें कि सबके विचार और व्यवहार हमारे मन के अनुकूल हो, ये कब होगा? इसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहन की जरूरत है। पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत रखा। भौतिक द्वंद्ववाद, भौतिक नाम भूत संबंधी, भूत नाम जड़ तत्व। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। और भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। भूत का अर्थ होता है देहधारी प्राणी। गीता में आता है दया प्रेस, यानी भूतों पर, प्राणियों पर दया करो। तो प्राणियों को भी भूत कहते हैं। भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं लीनता को, जिसे ब्रह्मभूत हो गए, यानी ब्रह्मलीन हो गए। और भूत कहते हैं भूत प्रेत को, जो ब्रह्म है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं भाई, भूत प्रेत बिल्कुल झूठे हैं। टोना, जादू, मंत्र, झाड़ फूक सब बकवास। आज एक सज्जन ने मुझे अखबार का कटिंग दिया। इलाहाबाद के ही एक मुस्लिम परिवार पर जादू टोना किसी ने कर दिया था। किसी ने बताया जादू टोना कर दिया। वो परेशान था और फिर कह दिया कि उपवास रहो सब के सब, और जाओ अजमेर और वहाँ दरबार में अपना धरना दो। आए 2 आदमी मर गए उपवास में, बाकी हॉस्पिटल में। एक ऐसे लोग पड़े हुए हैं। कुछ तो स्वार्थी हैं जो समाज को भटकाते हैं, और कुछ स्वार्थी नहीं हैं किंतु अंधे हैं, विवेकहीन हैं। धूर्त और मूर्ख, ये दोनों उलझन में फंसते हैं। धूर्त फंसाते हैं, मूर्ख फंसते हैं। जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, झाड़ फूक सब बकवास, कुछ नहीं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू दिखाने वाले तो हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से सब प्रयोग करते हैं। छिपा करके चीज रखते हुए दिखा देते हैं। सफाई उनमें होती है, बड़े चतुर होते हैं, बड़ी कुशलता होती है। जहाँ मेरा शरीर जन्मा था, अयोध्या से उत्तर, गांव के पास ही दूसरा गांव था। एक लाला का भाई बचपन में कहीं चला गया था, तो मैं सुनता था कि मुन्ना लाला का छोटा भाई कहीं चला गया। फिर पता चला बंगाल में चला गया, तो बड़ा सिद्ध हो गया। ऐसा सुनता रहा। साधु मार्ग में आया तो उसके कई वर्षों के बाद वो घर आया था। तो ये भी सुना कि घर पर आ गया है, बहुत बड़ा जादूगर है और बहुत अचंभा की बात दिखाता है। ऐसा संयोग गोरखपुर लखनऊ लाइन में एक बगनान बाजार है, वहाँ हमारे भक्त हैं, उनके यहाँ में था। तो आए उनसे, उनके यहाँ मिलने। फिर मुझे पता पा गए, मुझे वो सुन लिए थे तो मेरे पास आ गए। मैंने कहा भाई आप बहुत बड़ी जादूगर सुनता हूँ, तो कुछ जादू दिखाइए। कि हाँ महाराज कल दिखाऊंगा, सामान ले आऊँ। कि सामान की क्या जरूरत है, मंत्र से तो आप बनाते हैं। तो हंसने लगे। कहे साहब आप तो जानते हैं मंत्रों तो सब झूठा है, हाथ की सफाई है सब मेरी। तो वहीं पास में संबंधी गए थे, वहाँ सामान रख छोड़े थे, तो दूसरे दिन लेके आए। ऐसा अचरज भरी बात दिखाए कि सब दंग रह गए। समझ में नहीं आया कैसे होता है।
तो एक दो आइटम हमें भेद बताए, तो भेद बताए तो हंसी आ गई एकदम, बस धांधलेबाजी है और कुछ नहीं है, 420 जिसको कहते हैं। फिर वो एक बार तो हमारे गुराश्रम पर आकर के पूरा अधिवेशन के समय खुला रूप में दिखाए 1 घंटा तक, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा भेद भी बताए। हमारे साधुओं ने सीख लिया था, हमारे साधु लोग घंटा घंटा दिखाते हैं मंच पर कभी कभी, और सबका पर्दाफाश करते हैं। दिल्ली में एक बार हमारे साधुओं ने 1 घंटा दिखाया और सामियाना से पानी बरसा दिया। सब दंग रह गए, सामियाना से पानी कैसे बरसा। और उसमें क्या थे ट्रिक, सामियाना छत से लगा हुआ था, छत पर 3-4 ब्रह्मचारियों को बाल्टी में पानी भर करके भेज दिया गया था। तो जादूगर ने कहा, जो साधु दिखा रहा था जादूगर, उसने कहा जोर से सब ताली लगाओ। तो जोर से ताली लगाए। ताली लगाते समय उन लोगों ने बाल्टी का पानी फेंक दिया सामियाना पर, बस बरसने लगा। ताली न लगाते तो आवाज़ आती, वो फेंकने की आवाज़ आ जाती, ताली में वो आवाज़ नहीं आई। एक ट्रिकबाजी है। अब सामियाना से पानी बरस गया, ये बहुत बड़ा जादूगर है भाई, तो बहुत अद्भुत बात है। तो वायव्य शक्ति कुछ नहीं तैर रही आपके ऊपर जो आपको नुकसान पहुंचा रहे। हाथ की रेखा कभी न दिखाओ किसी को, हाथ से काम करो। बच्चा पैदा हो, तिथि मिति लिख लो, जन्म कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनवाओगे तो एक शोक कुंडली हो जाएगी, और उस पर कुछ न कुछ पंडित बताता रहेगा, बेकार की बात। ग्रह दशा टेढ़ा है, भ्रम है। ग्रह टेढ़ा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर टेढ़ा क्यों नहीं है? खुले आकाश में जितने लोग बैठे होंगे सबको गर्मी लगेगी सूरज के दिन में, किसी को लगे किसी को ना लगे, कैसे? ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, सीधा होगा सब पर सीधा होगा। ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके तो एक बल्ब भी बुझाया नहीं जा सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए ये सब सारे अंधविश्वास समाज पर जो लदे हैं, दिशाशूल मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी बंबई से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें आती हैं। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, बृहस्पति से दिल्ली से बॉम्बे जाती हैं गाड़ियाँ, कुछ नहीं होता है। तो इस अंधविश्वासों में समाज जकड़ा हुआ है, और ये प्राचीन है, सारे अंधविश्वास प्राचीन है, और इनके धंधेबाज लोग इसको चलाते रहते हैं। घर से निकले, छूछा घड़ा कोई देख लिया तो दिमाग खराब हो गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाहिना बायां फड़कता कोई चिंता मत करो, अंग वायु विकार से फड़कते हैं। अनेक भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से ऊपर उठे। मैं कह रहा था कि भूत भौतिक पदार्थ, जड़ तत्वों से निर्मित पदार्थ, भौतिक द्वंद्ववाद, ये सारा संसार भूतों से बना है, जड़ तत्वों से बना है, बनता और बिगड़ता है, निरंतर बन बिगड़ रहा है, इसलिए प्रवाहमान है, गतिशील है, इसमें स्थिरता है ही नहीं है। अब आप इसमें स्थिरता खोजते हैं। शौकीन जवानों की मूंछ में जब बाल उजले होने लगते हैं तो उसको चिमटा से उखाड़ देते हैं, और जब ज़्यादा उजले होने लगते हैं तो कैंची से कटवा देते हैं, नाई से, और जब और ज़्यादा होने लगते हैं तो दवाई लगा करके काला करते हैं। कब तक रोकोगे? काला कर लो, 4 दिन के बाद नीचे से जब बाल और ऊपर बढ़ेगा तो उजला उजला दिखाई देगा। इस संसार द्वंदात्मक संसार में 2 क्षेत्र है, मानस जगत और पदार्थ जगत। पदार्थ जगत जो निर्मित पदार्थ सब दिखाई देते हैं, और मानस जगत मन, मनुष्य का मन। जानवरों का भी मन है, लेकिन उनको न तो उपदेश दिया जा सकता है, न वो समझ सकते हैं। मनुष्य की बात है, मनुष्य का मन भी बदलने वाला है और निर्मित वस्तुएं भी बदलने वाली हैं।
ऐसी अवस्था में आप चाहें कि आपके अनुकूल सब हो, ये कब होने वाला है? बच्चा पैदा होता है, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत चूमा चाटा जाता है और बड़ी बड़ी आशा की जाती है। हमारा मन यही होता है राम हो जाएगा, बिल्कुल कह देंगे तो 14 बरस के लिए जंगल चला जाएगा। लेकिन आप अपने पिता के लिए कितना किए, इसका ख्याल नहीं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी रुचि, उसके संस्कार, उसके स्वभाव उदित हुई, आपको खटकने लगा। जवान हुआ, विवाह शादी हुई, पत्नी आई, दो मन उसके पास हुआ, अपना मन निभाना है और पत्नी का मन निभाना है, तो रंग बदलेगा। अब आपको लगेगा कि लड़का कलजुगी हो गया, हमने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया और हमारे पास बैठता नहीं है और अपनी पत्नी में डूबा रहता है, कलजुगी हो गया है। आप स्वयं नहीं सोचेंगे कि 20-25 वर्ष के पहले आप भी कलजुगी हो गए थे, क्यों उसको कलजुगी देखते हो? ये माताएं अपने बहुओं को कोसती रहती हैं, बहुओं से बैर बहुत सास करती हैं। पुत्री तो बड़ी प्यारी है लेकिन बहू से प्यार नहीं। लेकिन इन माताओं को समझना चाहिए, इनकी सेवा बुढ़ापा में पुत्री नहीं करेगी, बहू करेगी। और बहू से बैर बांधे हैं, तब बुढ़ापा कैसे सुख से कटेगा? ये ध्यान दो माताएं। अगर बहुओं को संताप दोगी तो बदला लेगी फिर आगे। जब आप बूढ़ी हो जाओगी, एक किनारे बैठी रहोगी और मलकिन रहेगी, तब बासी रोटी दे देगी। लेकिन अगर वो बासी रोटी अपने सास को देगी तो कुछ दिन में उसकी बहू आएगी तो भी तो ही देखेगी, तो ठीक नहीं है। दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करने की प्रवृत्ति मनुष्य में बहुत कम है, इसलिए कला कला कला। हम ये नहीं देखें कि दूसरे ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए। दूसरे ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, हमें निभाना चाहिए। दूसरे ने हमारी अवज्ञा की, कोई बात नहीं, हमारे मन में वैर नहीं होना चाहिए। अपना हृदय साधु बनाओ, साधु हृदय, सरल हृदय। सरलता जीवन में सबसे बड़ी चीज है। अगर सरलता नहीं है तो सब ज्ञान विज्ञान बेकार है। सरल चित्त, मनुष्य का मन सुख और दुख का कारण है। उलझा हुआ मन दुख देता है, सुलझा हुआ मन सुख देता है। सुख दुख की यही परिभाषा है। सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख के पीछे दुनिया पागल है। और आज तक लोग पता नहीं लगा पाए कि सुख कैसा है और कहाँ रहता है। आप हीरा पाएंगे, चांदी पाएंगे, सोना पाएंगे, मिट्टी, कोयला, पत्थर, गोबर, माटी सब पाएंगे, लेकिन सुख भी कहीं पाएंगे? यहाँ नहीं, जोधपुर नहीं, जयपुर में या दिल्ली में किसी दुकान से मांगो कि भैया 1 तोला सुख दे दो, चाहे 1 लाख रुपए ले लो, सुख कोई दे पाएगा? सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, और उसी खोज में सब पड़े हुए हैं। जो कहीं नहीं वो आपको कहाँ से मिलेगा? सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख है मन की शान। सुलझा हुआ मन में सुख है, उलझा हुआ मन में दुख है। मन का उलझाव दुख है, मन का सुलझाव सुख है। और मन को सुलझाने के लिए अपने को मारना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा तजे, अहंकार को छोड़े। आपा के 2 अर्थ हैं। आपा, आपा का अर्थ तो एक ही है, लेकिन भेद उसमें है 2। हमारे व्यक्तित्व में 2 मैं है, ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में 2 मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। मैं ही आपा है। आपा और मैं एक बात है, लेकिन हमारे जीवन में 2 मैं है, 2 आपा है, एक असली एक नकली। शरीर और इसका नाम, ये नकली मैं है, नकली आपा है। अब आत्मा
चेतन है वो असली मैं है। नकली मैं को हटाए बिना कोई सुखी नहीं होगा। नकली मैं ही दिमाग में रहता है, शरीर रहता है और शरीर का नाम, और इसके गुण कर्म स्वभाव योग्यता उपलब्धि, ये शरीर है तो शरीर का नाम है और शरीर की योग्यता है और उसकी उपलब्धियां हैं। परिवार है, धन है, दौलत है, महात्माओं के पास मठ मंदिर है, चेली शाखा है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, ये सब देहोपाधिक है। ये सारी उपलब्धियां नाम और रूप के हैं। नाम रूप है शरीर और नाम है उसका एक नाम। नाम कल्पना है। नाम लो किसी का तो हवा में उड़ जाएगा और लिखो तो कागज पर एक स्याही का चिन्ह पड़ेगा, उसमें क्या मेरा है। और रूप ये शरीर है जो मिट्टी का लौंदा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मिट्टी का लौंदा मैं नहीं हूँ, और जो नाम इसमें चिपका हुआ मैं नहीं हूँ। इस आपा को छोड़े, इसका अहंकार छोड़े, और सच्चा मैं जो है वो आत्मा शुद्ध चैतन्य, वो निर्विशेष है। उसमें न कोई योग्यता है, न कोई पद है, न प्रतिष्ठा है, न कुछ उपलब्धि है, और न कोई संबंध है। वो शुद्ध चेतन मात्र है। योग्यता कुछ घटती बढ़ती है, वो शुद्ध चेतन मात्र है। मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ, अकेला हूँ, ये बोध होना चाहिए। आप अपने अकेलेपन का अनुभव करते हैं लेकिन बोध नहीं है, इसलिए वो अनुभव सही नहीं उतरता है। आप थोड़ा देखिए, जागृत अवस्था भर आप अपने को समझते हैं कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, कर रहा हूँ। जब आप सोते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं तो सपना देखते हैं, सपना देखने वाले आप हैं। और जब गाढ़ी नींद में चले जाते हैं तो सबके अभाव को देखते हैं, तो अभाव को देखने वाले आप हैं। जागृत अवस्था में हमें भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान होता है, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान होता है। भावात्मक ज्ञान का अर्थ है सत्ता का ज्ञान। इसी ठिकाना में एक कार्यक्रम चल रहा है प्रवचन का, ये सत्ता है, सबका अनुभव हो रहा है कि ये प्रत्यक्ष है, ये भावात्मक ज्ञान है। अभी हम सो जाएं तो हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे, ट्रेन में हैं कि जंगल में हैं कि पर्वत के पास हैं, और न वहाँ ट्रेन होगी, न पर्वत होगा, न जंगल होगा, आभास केवल होगा। तो सपने में हमारा ज्ञान आभासात्मक होता है, और जब सो जाते हैं बिल्कुल तब अभावात्मक ज्ञान होता है। जाग करके कहते हैं ऐसा सोए कि कुछ नहीं जाना। तीनों अवस्थाओं में मैं ज्ञाता हूँ, और जान जान करके मैं अकेला ही रह जाता हूँ। सब छूट जाता है, प्यारा से प्यारा छूट जाता है। मेरा प्यारा मित्र आया, दौड़ करके मैंने सीने से उसे लगा लिया, लेकिन सीने से लगा करके कितने घंटे खड़े रहेंगे? अगर 10 मिनट भी कोई खड़ा रहे तो लोग समझेंगे पागल हो गया। सीने से लगाए वो अलग की, हर चीज तो अलग करनी पड़ती है। जीव के साथ कुछ रहने वाला नहीं। प्यारा से प्यारा लगता है साथ में है, लेकिन साथ हो किसी कुछ नहीं है। सब एक प्रवाह है, बह रहा है। अपनी असंगता का बोध होना चाहिए, अपने आत्मा का बोध होना। आत्मा असंग है, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। इसके माय बाप नहीं है, ये तो स्वतः अपने आप है। माय बाप शरीर के हैं। इस आत्मबोध को समझने की जरूरत है। और जो नकली मैं है, शरीर का नाम रूप, इसको मिटावे, चित्त से हटावे, आपा तजे। और इसके साथ साथ जो मिला है, वर्ण आश्रम जो मान बैठे, हम ऊंची जात के हैं, दूसरे नीची जात के हैं, कल्पना है, शरीर के साथ जोड़ लिया गया है। आप ऊंची और दूसरी नीची जात कैसे हैं? जात तो एक है। जाति कहते हैं पैदा होने को। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है।
और इसका अर्थ ही होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी दो जात कहाँ है? बकरी और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग है। घोड़ी से और हाथी से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियाँ अलग है। लेकिन इस भूमंडल के किसी के नर, किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में दो जात कहाँ है? मनुष्य में एक जात है। काले गोरे लाल, तीन ढंग के मनुष्य होते हैं। मंगोलाव, यूरोपाव, निग्रोसम। समाजशास्त्री मनुष्यों में तीन वर्ग बांटते हैं। यूरोपाव जो गोरे रंग के हैं, भारत वाले यूरोपाव में आते हैं। निग्रोसम जो काले हैं। मंगोलाव जो लाल रंग के हैं। लेकिन इनमें भी बच्चे होते हैं। तो मनुष्य में तो एक जात है, दो जात कहाँ है? लेकिन हमने गढ़ रखा है, ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ तो शूद्र है। शूद्र काला होता है, ब्राह्मण गोरा होता है। लेकिन ब्राह्मणों में, शूद्रों में भी गोरे होते हैं, तो ब्राह्मण के अंश हैं। और ब्राह्मणों में जो काले होते हैं वो किनके अंश हैं? इसलिए सब अंश कुछ नहीं, ये जलवायु के कारण काला गोरा कुछ नहीं। मनुष्य मनुष्य है। देह को लेकर के सारा प्रपंच हम करते हैं, जात पात वर्ण आश्रम, और फिर उसके साथ कुछ यथार्थता भी है। जैसे कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है, कोई विद्वान है, कोई विद्वान है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई शरीर से बलवान है, कोई कमजोर है। लेकिन ये सब देह के साथ ही रहने वाले नहीं हैं। देह गई सब गया, आत्मा में सब कुछ नहीं है। देहाभिमान छोड़ो, जो आपको उपलब्ध है वो बहुत देर रहने वाला नहीं, किसी का नहीं रहता है। हमारा कैसे रहेगा? आपा तजे, अहंकार को छोड़े, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शांत चाहते हो, तृप्त चाहते हो, जीवन का फल चाहते हो, तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को मिटा दे। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा करके अंकुर देता है, तब उसमें फल फूल आते हैं। जो अपने अहंकार का विसर्जन नहीं कर सकता है, उसकी जीवन में शांति के फूल नहीं खिल सकते हैं। अहंकार और कामना, ये दोनों हमें पीड़ित करते हैं, और इन दोनों से पीड़ित होकर के हम बड़बड़ाते हैं और अपने साथियों को भी विरोधी बनाते हैं। व्यवहार भी खराब होता है, परमार्थ भी खराब होता है। घर का मालिक है, घर में आया बड़बड़ाने लगा, ये समझदारी नहीं। घर से लोग निकलते हैं, घर में तो दंड प्रणाम आपस में कुछ नहीं करते हैं। जब घर से निकलते हैं गलियों में, तो दूसरे लोगों से नमस्कार करते हैं। जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबसे बहुत मीठी बात करते हैं, और अपने दरवाजे पर आते हैं जैसे तैसे पारा चढ़ जाता है। घर में मीठ बोलना नहीं होता है, परिवार से मीठ नहीं बोला जाता है। कारण है, परिवार में अपना स्वार्थ है, और लगता है कि इसने हमारा स्वार्थ नहीं पूरा किया, इसने हमारी अवज्ञा की, इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, इसने बात नहीं मानी, ये हमसे मन मोटा रखता है। इसलिए घर वालों के प्रति तनाव रहता है। परिवार समाज कहीं भी हो, मनुष्य समूह में रहता है, तो जहाँ पर रात दिन का व्यवहार है वहीं राग द्वेष होता है। वहीं राग द्वेष न करके प्रेम से जीने में अध्यात्म और परमार्थ दोनों बनने वाला, व्यवहार और परमार्थ दोनों बनने वाला है। मन निर्मल होगा, सरल होगा, समता का व्यवहार होगा, तो जिस परिवार में समाज में हम रहेंगे सबको सुख होगा, अपने को भी सुख होगा, और मन में भी शांति रहेगी। ये लोग सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपरम।
इस लोक में भी सुख और अंत में भी सुख, सब समय सुख। अहंकार गांठे बैठे रहेंगे, व्यवहार भी दुखद और मन तो बेचैन रहेगा ही। बच्चे को सहो, माता पिता को तो सहना है, बच्चे को भी सहना है। बच्चे को कट कहोगे तकलीफ पाओगे। फिर एक अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी और अफसर भी हैं अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्र में, मेरे पास आए, मेरा प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन जब खत्म हुआ तो दौड़े गए मेरे पास, कहे साहब आज तो आपने मुझे ही सब कहा है। मैंने कहा क्या बात हुई? तो गए मेरे पास, हंस के बैठे और बताने लगे कि लड़के को मैंने टोक दिया था, तो टोक दिया तो नाखुश हो गया और मुझे उत्तर दे दिया, तो मैं बहुत दुखी था। लेकिन आज आपके प्रवचन से मुझे बड़ा संतोष मिला। अब हमें ये सीख मिली है कि लड़के से भी नम्र रहना चाहिए। मैंने कहा लड़का और पिता, पिता और पुत्र, ये पद है, मर्यादा है, लेकिन दोनों मनुष्य हैं। पति पत्नी दोनों मनुष्य हैं, नौकर स्वामी दोनों मनुष्य हैं। सबके पास अपना स्वभाव है, सबके पास अहंकार है, सबके पास कामना है, सबके पास मनोविकार है, सबका अपना झूठा स्वार्थ। झूठा स्वार्थ इसलिए कहता हूँ, असली स्वार्थ में लड़ाई नहीं है, झूठे स्वार्थ में लड़ाई है। किसी घर में ऐसा है कि 10 लोग हैं और 8 लोग भोजन करें और 2 लोगों को भोजन न दिया जाए, 8 लोग कपड़े पहने और 2 लोगों को नंगा रखा जाए, 8 लोग घर में रहें और 2 को सड़क पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, सब खाते हैं, सब पहनते हैं, सब घर में रहते हैं। तनिक तनिक बात को स्वार्थ में बट्टा मान करके आपस में कला करते। झूठे स्वार्थ के लिए लड़ाई होती है, सच्चे स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं होती। तो सबका मन है, सबके अहंकार है, सबके कामना है, सबके मनोविकार है, तो उसमें अपने को यह न माने रहो मैं बड़ा हूँ। अपने को बड़ा मानना ही अपराध है। घर का मालिक अपने को कभी न मानो, घर का सेवक हो। गुरु भी सेवक है, गुरु अपने को गुरु न माने, सेवक माने, समाज का मैं सेवक हूँ। जो मालिक है वो मालिक न माने, मैं सेवक हूँ। अपने को पीछे और नीचे करो, सहना सीखो। पिता और माता का सहना है, पुत्र का भी सहना है, सास का सहना है, बहू का भी सहना है, मालिक का सहना है, नौकर का भी सहना है। नौकर से भी अनुचित निकल सकता है। जो दिन भर दौड़ दौड़ के काम करता है, कभी और क्या कर सकता है, उसको सह लेना चाहिए। असहनशीलता व्यवहार को खराब करती है और अध्यात्म को खराब करती है। सच्चा सुख कैसे मिलेगा? परमात्मा कृपा करेगा तो काम बन जाएगा, गुरु कृपा करेंगे तो काम बन जाएगा। सबकी कृपा हमारे ऊपर है, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं। आपको शरीर मिला है, इतना कल्याणकारी मानव शरीर, खुला आकाश मिला है, इतनी बड़ी धरती मिली है, हवाएं आती हैं, सूरज से ऊर्जा करोड़ों किलोमीटर से हमें मिल रही है, पूरी प्रकृति हमें वरदान स्वरूप मिली हुई है। शास्त्र और ग्रंथ संतों ऋषियों मुनियों के उपलब्ध हैं। संत सज्जन भक्त हमें सुझाने वाले हैं। सब तरफ से कितनी कृपा हमारे ऊपर चाहिए। अपनी कृपा जब तक अपने ऊपर न की जाएगी, किसी की कृपा काम न करेगी। अपने उद्धार के लिए स्वयं कमर कसने की आवश्यकता है, तब सबकी कृपा सफल होगी। लोग चाहते हैं कि भगवान हमारा सब काम कर जाए, गुरु महाराज कर जाए। भगवान परमात्मा तो हम परोक्ष रूप में कहते हैं, पता नहीं कहाँ है परमात्मा, कब करेगा क्या नहीं करेगा। गुरु तो सामने है, गुरु भी केवल बता सकता है, आपका काम नहीं कर सकता है। काम करने का मतलब है मनोविकार दूर करना। मन आपके अंदर है, विकार उसमें है, उसके दृष्टा आप हैं,
आपने विकार बनाया है, आपको दूर करना है। जब आप नहीं दूर करेंगे, गुरु कैसे दूर कर देगा? गुरु उसका दृष्टा ही नहीं है। मन का विकार काटता है, सबका मनोविकार सबको काटता है। नरक अगर है तो यही मनोविकार, रिएक्शन 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 रिएक्शन, हरदम रिएक्शन। चलते फिरते लेटे बैठे, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, जहाँ संपर्क है रिएक्शन हरदम, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। ये नरक है। चित्त सरल बनाओ, निर्मल बनाओ, सबका सहो। शांति चाहते हो तो सहनशील हो जाओ, अत्यंत सहनशील हो जाओ। आपा तजय, अहंकार छोड़ दे। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित, दमम द्वारम अमृतसेयो वेदिम, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, नई मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित। मुझे जो गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सह लेना ही अमृत का द्वार है। एक मैं छिपी बात बताता हूँ, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य बढ़ करके कुछ भी नहीं है। मनुष्य महान है, आप महान हैं, लेकिन जो महान है वही नरक भोग रहा है। बैल बैठा है, पागुर मारता है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, कोई चिंता नहीं। बड़े नगरों में मैं कई बार देखता हूँ, चौराहे पर 2-3 गाय बैठी हैं, पागुर मारती हैं, आँख मूंदे पागुर मार रही हैं या सो रही हैं। इधर से उधर से गाड़ी मोटर धूं धूं करके आते जाते, निश्चिंत पड़ी हैं। उनको हाई ब्लड प्रेशर क्या हो, इतनी भीड़ में बीच में बैठी हैं, निश्चिंत है। और हम तो एकांत एसी कमरे में भी रहें तो मन में ईर्ष्या जल रही है, क्रोध जल रहा है, उद्वेगित हैं, कैसे शांत रहें? आदमी ने अपने मन को नरक बना लिया है। इसको बदलना है, यही अध्यात्म की साधना है। आत्मबोध, आत्मशोध, अपने को पहचानो, आप दे नहीं हो। ये लाश, टट्टी पेशाब का पिंड, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, अमर आत्मा हूँ। मेरा नित्यत्व इसी जीवन में मुझे अनुभव होता है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष पूर्व की बातें याद आती हैं। स्थिर सत्ता, आत्मा स्थिर सत्ता है। आप शुद्ध चेतन आत्मा है। मन को शुद्ध करना है। जैसे आत्मा शुद्ध है, मन शुद्ध हो जाए बस सुखी। आत्मा तो शुद्ध है, मन गड़बड़ है, मन को पहचानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मन को ठीक नहीं करते हैं, बाकी सब ठीक करते हैं। खाने पीने की जितनी चीज़ें चाहिए, कितने लोगों को उससे तो हजारों गुना ज़्यादा है। बाकी लोग कमाते खाते हैं, वो भी कमाते खाते हैं, लेकिन मन को शुद्ध, शांत, संयत करने वाले कितने हैं? आप लोगों से मेरी अपील है कि आप जितने नर नारी हैं मेरी बात समझते हैं, कम से कम 1 घंटा समय रोज निकालिए, अकेले में बैठिए, ज्ञान के ग्रंथ पढ़िए, ज्ञान की किताबें पढ़िए, अध्यात्म की चिंतन कीजिए, अपने गुणदोषों पर छानबीन कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, उद्वेग, अशांत कितनी घटी, पहले से उन्नति हो रही है कि नहीं? आध्यात्मिक काम की लंपटता, क्रोध का उद्वेग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, विकलता पहले जैसी है कि घटी है? घटना चाहिए, निरंतर घटे। व्यवसायी वही सफल है जिसका धन निरंतर बढ़े, और अगर वो घाटा होता चला जाए तो कौन व्यवसाय? जीवन एक बड़ा व्यवसाय है, और इसमें निरंतर चित्त में शांति बढ़े तब जीवन सफल है। और निरंतर अशांति बढ़ती चली गई, उद्वेग बढ़ता चला गया तो जीवन बेकार हो गया।
बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह जाती है, जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में खो जाती है। आदमी झाए झाए करके मर जाता है। शरीर जितना पके मन पके। शरीर को प्रकृति पकाती है, मन को प्रकृति नहीं पकाती, उसको हमें विवेक से पकाना होगा। हम लोगों के शरीर पक रहे हैं, बाल उजले हो रहे हैं, चाम में सिकन आ रही है, सब जर्जर शरीर हो रहा है। मन पके, मन में क्रोध हट जाए, मन से काम हट जाए, लोभ हट जाए, मोह हट जाए, ईर्षा हट जाए, द्वंद्व हट जाए, अहंकार ऐठन हट जाए, सरलता स्वच्छता आ जाए, बाल हृदय हो जाए, बालक का सरल हृदय ऐसे हो जाए। ऐसा हमारा मन पकना चाहिए। बुढ़ापा जीवन मुक्ति आनंद के लिए है। और बुढ़ापा में आदमी सबसे ज़्यादा झाझा करता है। कच्चे आम चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन होती है लेकिन मीठे होते हैं। जवान देखने में सुंदर होता है लेकिन अधकचरा होता है। बूढ़ा सिकन भरा चेहरा है लेकिन वो पका हुआ है। तो जवान बूढ़ा मीठा हो तब उसका पकना सही है। ज़्यादातर बूढ़े कड़वे होते हैं। 4 बूढ़े इकट्ठे होंगे तो अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे, कहेंगे भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, क्या कुशल लड़का कहे में नहीं है। दूसरा कहेगा यार तुम्हारा लड़का तो खाली कहे में नहीं, हमारा लड़का तो हमें गाली देता है। जितने बूढ़े बैठेंगे अपने लड़कों की बुराई शुरू करेंगे, और जितनी ये बुढ़िया बैठेंगे अपनी बहुओं की बुराई शुरू करेंगे। तो ये बुढ़ापा तो पका नहीं, शरीर तो पक गया, मन नहीं पका। बुढ़ापा में पहुंचते पहुंचते जीवन मुक्त रहे, एकदम आनंद में, शिकायत नाम की चीज ही न रहे। शिकायत हमारा कालुष्य है। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता और पछताते पछताते मरता है। ये जीवन की हार है। रोते रोते जन्मना है तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन शिकायत करते करते जीना ये अपनी कमजोरी है। अब आदमी जीवन भर शिकायत करता है, जीवन भर पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, और नहीं तो महाराज क्या करें, जीवन में सुख नहीं मिला, हरदम शिकायत शिकायत शिकायत। शिकायत न हो, सब बढ़िया, एकदम आनंद करना। शिकायत मिल जाए तो पछताते पछताते नहीं मरना पड़ेगा। इसलिए सब लोग जीवन मुक्ति की तरफ चलो। जीवन मुक्ति का मतलब है जीते जीते मन क्लेश से रहित रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। प्रसन्नता ही जीवन की सच्ची सफलता है। धन बढ़ा, विद्या बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, ये सफलता नहीं, ये व्यवहारिक सफलता है। आपकी सफलता है चित्त का प्रसन्न रहना, सब समय प्रसन्न रहना। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मनुष्य हैं, मननशील हैं, आत्मबोध और आत्मशोध की आवश्यकता है। इसको समझे और करें, और कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने के लिए। सब समय सुख से रहें। दाल भात रोटी सब्जी घी दूध मलाई खाएं तब भी सुख, और नमक रोटी खाएं तब भी सुख। कोई सत्कार करे तब भी सुख, और कोई गाली दे तब भी सुख। अपना ही लड़का तिरस्कार कर दे तब भी हम दुखी ना हो। ये हमारी विजय है, आत्म विजय। इसकी तरफ हमें चलना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।